नमस्कार, गुरुशाला वीडियो में आपका स्वागत है। मैं राहुल शर्मा, स्कूल मेंटर, ज़िला इंदौर, मध्य प्रदेश से। आज का हमारा टॉपिक है उद्योग, जिसे इंग्लिश में हम इंडस्ट्री कहते हैं। क्या आप यह जानते हैं कि लिखने की कॉपी जो आप इस्तेमाल करते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आप तक पहुंचती है। इसकी शुरुआत वृक्ष से होती है। वृक्ष को काटा जाता है, फिर उसे लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, जहां कई चरणों की प्रक्रिया के पश्चात मशीनों द्वारा कागज के रूप में उसे परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों में बदला जाता है। उदाहरण के लिए कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में बदला जाता है। उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधियों से है, जो वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण से संबंधित है। जिस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। अब हम बात करेंगे उद्योगों के वर्गीकरण की। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार व स्वामित्व के आधार पर किया जा सकता है। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित व समुद्र आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति व जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। वनस्पति तेल, डेयरी उत्पाद आदि कृषि आधारित उद्योगों के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं खनिज आधारित उद्योग की। खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योग द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग होता है, जैसे कि भवन निर्माण में, रेल के डिब्बे बनाने में आदि। अब बात करते हैं आकार आधारित उद्योग की। उद्योगों के आकार का तात्पर्य निवेश की गई राशि व उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के हो सकते हैं, लघु आकार के उद्योग और बड़े आकार के उद्योग। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन, हस्त निर्मित वस्तुएं लघु उद्योगों के उदाहरण हैं, तथा ऑटोमोबाइल व भारी मशीनों का उत्पादन बड़े आकार के उद्योगों का उदाहरण है। अब बात करते हैं स्वामित्व आधारित उद्योग की। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। निजी उद्योगों का संचालन किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों का संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स आदि। सहकारी उद्योगों का संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या कामगारों द्वारा होता है, उदाहरण के लिए सुधा डेयरी। अब हम बात करेंगे उन कारक की जो उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करते हैं। कच्चे माल की उपलब्धता, जल, भूमि, पूंजी, परिवहन और बाजार, ये वे कारक हैं जो उद्योग की स्थिति को प्रभावित करते हैं। उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। औद्योगिकरण से नगरों और शहरों का विकास होता है। अब हम बात करेंगे औद्योगिक प्रदेश की। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं। वे अपनी निकटता का लाभ आपस में बांटते भी हैं। भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं, जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश
गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश आदि। उद्योग के इस भाग में इतना ही। धन्यवाद।